नाज़रीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, 28वें दिन में आपका खैर मक़दम है। आप आज के दिन इंशाअल्लाह हमज़ात मसावात को जो इबारती शक्ल में है, उसको रियाज़ी शक्ल में लिखेंगे और फिर उसे बहुत ही आसानी के साथ इंशाअल्लाह हल कर लेंगे। उम्मीद है आज के दिन की वज़ाहत इंशाअल्लाह आप इन पर पूरी तरह अबूरियत हासिल कर लेंगे। शुरू करते हैं 28वें दिन की। इसमें हम सबसे पहले एक मिसाल को समझ लेंगे। हमज़ात मसावात को हल करने के लिए, इबारती शक्ल में देने के लिए यहाँ पे कुछ स्टेप्स बताए गए हैं कि इन स्टेप की बुनियाद पर हम समझने वाले हैं। पहला काम है, जो भी इबारती सवाल है तलबा आप उसे गौर से पढ़ें और उसे समझें। कोई भी काम जल्दबाजी का नहीं है। फिर उसमें जो भी मालूमात हमें दी है उसको हम अलजेब्री की शक्ल में मुतग़य्यर का इस्तेमाल करके हमें लिखना है और इस तरह से उस इबारत को रियाज़ियाती सूरत में यानी मसावात की शक्ल में तब्दील करना है। इस तरह से हमें 2 मसावात हासिल होंगी, वो होंगी हमज़ात मसावातें और उसे हम हल करेंगे और इस तरह से उनके हल को हासिल करेंगे और हासिल हो जाएगी तब हम उनके जवाब की तस्दीक कर लेंगे। ये तमाम तरतीब है आज के दिन की वज़ाहत की। इस तरह तरतीब से हम अपने जवाब तक पहुँचेंगे, ठीक है? तो इस तरह से बहुत सारे सवालात इसमें पूछे जाएँगे। चंद यहाँ पर कुछ मिसालें, उम्र से मुतालिक मिसालें होंगी, अदद से मुतालिक मिसालें हैं और कसर से मुतालिक भी हैं। तो हम पहली मिसाल जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, वो है तलबा यहाँ पर अदद से मुतालिक। और ये सवाल एक ऐसा सवाल है, तलबा इस वक़्त इसे बहुत ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इस सवाल पर। तो उम्मीद है आप इंशाअल्लाह आज किसी तरह का कन्फ्यूज़न इंशाअल्लाह बाकी नहीं रहेगा। तो मिसाल एक जो है मैं इस पेज पे ले आया हूँ थोड़ा-सा और नीचे सवाल को लिख लिया हूँ ताकि तलबा आप इसे आसानी से समझ सकें। समझाने के लिए अब मैं आपको इबारत बता रहा हूँ कुछ मिसाल। यहाँ पर पहले इबारत मैं पढ़ के बता दूँ सवाल की क्या है, 1-2 हिंदसी अदद की बात की जा रही है, जिसमें 2 हिंदसा है और फिर उसके आगे ये इबारत जो है उसकी शराइत को बयान कर रहा है, ठीक है? फिर उसके बाद इस अदद में दूसरी शर्त बता दी गई है। इसके आगे इसकी दूसरी शर्त बयान की गई है। फिर दूसरी शर्त को मद्देनज़र रखते हुए दूसरी मसावत हासिल करेंगे और फिर हमें वो अदद मालूम करना है। ठीक है? तो अब हम इसे समझ लेते हैं। तो 2 हिंदसी की जब बात हो रही है तो मैं आपको सबसे पहले 2 हिंदसी की एक मिसाल दे देता हूँ। 2 हिंदसा किसे कहते हैं? एक मिसाल ले लेता हूँ, ये 23 है। ठीक है? ये 23 है, तो यहाँ पर मैं लिख लिया 23, ये 2 हिंदसा है, ठीक है? इसका ये इकाई का हिंदसा 3 है और दहाई का हिंदसा 2 है तलबा, ठीक है? ये मैं अपनी तरफ से फ़र्ज़ कर लिया हूँ ताकि आपको ये बात समझा सकूँ कि 2 हिंदसी अदद क्या है और फिर हम इसे सवाल से रिलेट करेंगे। अभी हमें 2 हिंदसी अदद यहाँ पे पता नहीं है। कौन-सी है हमें पता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर 2 हिंदसी अदद के लिए देखिए फ़र्ज़ किया गया है, इकाई के लिए फ़र्ज़ कर लिया गया x। तो मैं यहाँ पर इकाई के नीचे जो 3 है उसके नीचे x लिख देता हूँ और दहाई के लिए जो अल्फ़ाबेट इस्तेमाल हुआ है y, तो मैं यहाँ पर y लिख देता हूँ। तो 23 तो मुझे समझ में आ रहा है लेकिन ये YX समझ में नहीं आ रहा है कि YX भी कोई हिंदसा है। तलबा 23 अब आपको समझ में आएगा। 23 दरअसल कैसे हासिल हुआ? 2 को मैं जब 10 से ज़रब करूँगा तब ये हो जाएगा दहाई और इसमें इकाई जमा हो जाएगी तो ये बन जाएगा 23। तलबा इसी तरह से हमारा दहाई वाला हिंदसा है Y। जैसे दहाई 2 है और इसी तरह से हमारा y है। दहाई 2 को हमने 10 से ज़रब किया,
तो y को भी इसी तरह से हम 10 से ज़रब करेंगे और 3 को जमा किया, तो इसलिए x को हम क्या करेंगे यहाँ पर जमा करेंगे तलबा। ठीक है? ये 3 को हम x को जमा कर लेंगे। तो हमारा जो अदद आया, क्या आया? 10y जो यहाँ पे दिख रहा है आपको और इकाई जमा है, तो ये जमा है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये आया कैसे है। ये है हमारा पहला अदद जिसका ज़िक्र किया गया है, जिसका जवाब हमें हासिल करना है। ठीक है? अब ये इसे कहेंगे जो अदद हमें हासिल हुआ है, इसे असल अदद क्यों कहा गया है? क्योंकि हमने एक दहाई को 10 से और इकाई को जमा करके इसे हासिल किया है। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी ये किस तरह से यहाँ पर हमने इस अदद को हासिल किया है तलबा। ठीक है, x हमने फ़र्ज़ किया इकाई की जगह पर, दहाई की जगह पर y फ़र्ज़ किया गया है, इसलिए हम दहाई को 10 से ज़रब किए और इकाई को जमा कर दिए। जैसे हमने 23 2 में 10 ज़रब किए और 3 इकाई को जमा किए। अब आपको ये अदद तो समझ में आ गया होगा इंशाअल्लाह। अब इसके बाद जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, वो ये है कि हिंदसों का मुकाम तब्दील करने का। इसके आगे जो दिया हुआ है, हिंदसों का मुकाम तब्दील होने पर हासिल होने वाला अदद। अब वो कौन-सा होगा? तो वो भी देख लेते हैं। ठीक है? यानी अब मैं आपको बताऊँ, इकाई तो हमारा x था। अब हिंदसों को तब्दील करने के लिए बात कहा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? अब इकाई जो था x था, तब्दील किए, y ले लिए। दहाई जो y था, वो x ले लिए। मैं अब लिख के बता देता हूँ। पहले हमारा ये था 10y जमा x, अब तब्दील करना है, तो इसका मतलब x इधर लिखूँगा मैं और y को यहाँ लिखूँगा और ये हो जाएगा 10x। तो ये हो गया तब्दील करने से हासिल होने वाला अदद। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे ये अदद हासिल हुआ। तो ये दूसरी शर्त के मुताबिक हमें दूसरा अदद हासिल हुआ। अब आपने जब ये 2 अदद समझ गए हैं, अब हम शर्त को बआसानी समझ लेंगे। असल चीज़ है ये इसे समझना। अब इसके बाद शर्त को हम बहुत आसानी के साथ इसे हासिल कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक दो हिंदसी अदद। तो दो हिंदसी अदद हमारा इस वक़्त है 10y जमा x। इस अदद के हिंदसों का मजमुआ के 4 गुना से 3 बड़ा है। हिंदसों का मजमुआ क्या है? x जमा y। ये हो गया हिंदसों का मजमुआ। तो एक दो हिंदसी अदद जो है, अब मैं मसावात पहली शर्त के मुताबिक देख आपको समझा रहा हूँ। एक दो हिंदसी अदद, तो ये दो हिंदसी अदद हो गया। ठीक है? फिर किसके बारे में कह रहा है? एक दो हिंदसी अदद जो है, हिंदसों के मजमुआ। तो हिंदसों का मजमुआ मैं यहाँ पे लिख दिया, x जमा y या y जमा x लिख देता हूँ। ठीक है? हिंदसों के मजमुए के 4 गुने से 3 बड़ा है। कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? ये बड़ा है। 10y जमा x, ये बड़ा है। कितना बड़ा है? 4 गुना से 3 बड़ा है। तो इसलिए जब ये पहले से बड़ा है, तो मुझे बराबर करने के लिए राइट साइड में तो हमारे पास y जमा x है। ये पहले से बड़ा है, तो इसे बराबर करने के लिए मैं यहाँ पर 4 से ज़रब करूँगा और 3 जमा करूँगा। ठीक है? यही चीज़ तलबा आपको समझना है। नहीं तो आपके ज़हन में क्या बात आती है? आपके ज़हन में बात आती है कि ये जो 4 और 3 है, वो हमें इसके अंदर करना चाहिए। यही चीज़ आपको कन्फ्यूज़ करता होगा और बच्चे करते हैं। तो इस तरीके से मसावात को बैलेंस करने के लिए
हम इस तरह से पहली शर्त को पूरा कर लिए हैं। अब हम आते हैं इस इसे पूरा करते हैं। 4 जो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर है y से ज़रब करेंगे तो ये 4y हो जाएगा। अब ये 4 को मैं x के साथ भी ज़रब करने वाला हूँ, ये हो जाएगा 4x। ठीक है? ब्रैकेट ओपन हो गई है, अब हम आगे तरतीब दे देते हैं। जमा x लेफ्ट में पहले से ही है तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है। यहाँ पर जमा 4x राइट साइड में है, इसे हम लेफ्ट में लेकर आए तो नफ़ी हो गया। अब तलबा 10y जो पहले से ही लेफ्ट में है, इसलिए इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, वो लेफ्ट में ही है, इसकी अलामत में तब्दीली नहीं आएगी। राइट साइड में यहाँ पर देखिए 4y है, राइट साइड में लेफ्ट में इसे लेकर आ गए। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि अलामत किसकी बदल गई। 4y राइट में था, लेफ्ट में आ गया, नफी 4y। 4x राइट में था, लेफ्ट में आ गया, नफी 4y। बाकी सब की अलामत यकसा रहेगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं। अब इसे हल कर लेंगे। एक्स वाले को हल किए, अलामत मुख्तलिफ, नफ़ी किए, बड़े अदद की अलामत नफ़ी 3x। इसे हल करेंगे, यहाँ पर भी अलामत मुख्तलिफ है, नफ़ी करेंगे 6y और बड़े अदद की अलामत। अब 3 अपनी सूरत में है। तलबा यहाँ पर हम देखें कि इस मसावात को हम मज़ीद आसान कर सकते हैं, इसे 3 से तक़सीम करने पर। ठीक है, तलबा हम इसे 3 से तक़सीम कर देते हैं। 3 से अगर हम इसे तक़सीम करेंगे तो ये हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आसान हो जाए। तो ये हो जाएगा 3 3 कट गया, बचा नफ़ी x, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे। ये 3 एका 3, 3 दूनी 6, तो जमा 2y आ गया। 3 एका 3 कट गए, 1 बच गया। तो तलबा इस तरीके से हम तरफ़ैन को 3 से तक़सीम कर दिए और एक मसावत 1 आ गई। पहली शर्त से हमने मसावत 1 हासिल किया। अब तलबा हम दूसरी शर्त देखते हैं क्या है। तो सवाल की तरफ फिर से आ जाते हैं। दूसरी शर्त क्या है तलबा? दूसरी शर्त यह है, अगर इस अदद में 18 जमा किया जाए तो हासिल होने वाला असल अदद के हिंदसों का मुकाम तब्दील होने पर हासिल होने वाला अदद मिलता है। इबारत बहुत बड़ी है। ठीक है, ऐसा लग रहा है आपको कुछ नहीं समझ में आएगा? समझ में आएगा। अगर इस अदद में 18 जमा किया जाए, ठीक है? इस अदद में मतलब एक असल अदद में 18 जमा किया जाए। तो मैं खाली इतना ही आपको अब समझाता हूँ, ठीक है? असल अदद जो है वो है हमारी 10y। असल अदद है हमारी 10y और इसमें अगर 18 जमा किया जाए, हाँ, तो हासिल होने वाला अदद जो होगा वो क्या होगा? वो हिंदसों को तब्दील करने से हासिल होने वाला अदद होगा। तो हमने देखे कि ये जो 10x जमा y था, ये हिंदसों को तब्दील करने के बाद था। ठीक है, तो मैं फिर से अब ऊपर की तरफ आ जाऊं सवाल की तरफ, ताकि आप इसे समझ सकें और मैं यहाँ पे कुछ लिख करके भी बताऊं आपको। अगर इस अदद में, तो इस अदद का मतलब ये हो गया यहाँ पर 10y जमा x। 18 जमा किया जाए तो मैं यहाँ पे 18 जमा किया। हासिल होने वाला असल अदद के हिंदसों का मुकाम तब्दील होने पर, तो असल अदद ये था हमारा, मुकाम को तब्दील किए तो हमें जो अदद मिला वो ये है। होने वाला अदद, तो हासिल होने वाला अदद क्या है हमारा? ये अदद है और इस अदद की बात कर रहा है ये। और 18 जमा कर दिए हैं हम, देखिए इधर मैं 18 जमा कर दिया, तो किसके बराबर होगा? इसके बराबर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10x जमा y। ये मसावात हो गई। अब इस मसावात को तरतीब देंगे तलबा, ठीक है?
उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इस मसावात को तरतीब देते हैं जैसा हम नीचे इसे लिख लिए हैं। दूसरी शर्त के मुताबिक हमने इसे लिख लिया है। ठीक है? ये हो गया असल अदद में 18 जमा करेंगे तो वो किसके बराबर होगा? अदद को तब्दील करने पर हासिल होने वाला अदद। अभी यहाँ पे तमाम एक्स और वाई अरकान को लेफ्ट साइड में ले आएंगे जैसे हमने इसे पहले किया था। 10 वाई यहाँ पर है, लेफ्ट में आया तो इसमें नफी 10 वाई आ गया। एक्स जमा है, ये भी लेफ्ट में आया, नफी एक्स। बाकी के अरकान में कोई अलामत में तब्दीली नहीं। 18 पहले से राइट में है, इसलिए इसकी अलामत उसी तरह से रहेगी। अब तलबा हमें हल कर लेना है एक्स वाले को। 10 एक्स में से एक एक्स गया, 9 एक्स, और एक वाई और नफी 10 वाई, अलामत मुख्तलिफ नफी किए, 9 आया, बड़े अदद की अलामत लगा दिए, और 18। अब ये तलबा देखिए, इस मसावात को हम 9 से तकसीम कर सकते हैं क्योंकि ये 9 से तकसीम होने वाला अदद है, तो तरफेन में हम 9 से तकसीम करेंगे। तो हमें क्या मिला? 9 9 कट गया तो सिर्फ एक्स मिला। यहाँ पे 9 9 कट गया, बचा नफी वाई, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको नफी वाई। और 9 दूनी 18, तो यहाँ पे 2 बच गया। तो उम्मीद है आपको ये मसावात जो दूसरी हासिल हो गई वो भी समझ में आ गई होगी। अब मसावात 1 और 2 का हम मुशाहिदा करें। तो मसावात 1 और 2 को अगर हम समझें तो यहाँ पे हम इसे आसानी के साथ कर सकते हैं। मैं मसावात 1 यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे देखिए, ताकि माइनस एक्स जमा 2 वाई बराबर 1 है। तो यहाँ पर इसे थोड़ा सा हम तरतीब दे दें, या एक्स की कीमत हम रख करके एक्स का अखराज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स की कीमत हमें दरअसल दिख रही है, ये एक्स की कीमत दिख रही है। मसावात 1 में रख देते हैं, मसावात 1 है ये तलबा। तो यहाँ पर एक्स की कीमत मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ये यहाँ पे रखूँगा। तो क्या मिलेगा मुझे? नफ़ी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख दूँ ताकि आसान हो जाए आपके लिए। ठीक है? यहाँ पर देखिए, एक्स की जगह पर हमने ये कीमत रख दी है, नफ़ी ब्रैकेट के बाहर है, 2 वाई बराबर 1 अपनी जगह पर है, तो हमने सिर्फ कीमत रखी। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तलबा, ये जब वाई में जमा है नफ़ी आ गया, 2 में जमा है नफ़ी, अंदर की अलामत बदल गई, बाकी सेम। अब हम इसे हल कर लेंगे। ठीक है? यहाँ पर जमा 2 वाई है, जमा 2 वाई में से एक नफ़ी वाई कम हो जाएगा तलबा, क्या बचेगा? वाई सिर्फ। नफ़ी 2 जो है वो राइट साइड में लेंगे तो ये हो जाएगा जमा 2, तो इसलिए आपको यहाँ पे दिख रहा है 2 जमा 1, जवाब आया 3। तो वाई की कीमत आ गई। अब हम इसे मसावात 2 में रख लेते हैं तलबा। ठीक है? मसावात 2 है ये। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x बराबर वाई जमा 2। तो इसकी जगह मैं y की जगह 3 लिखूंगा, तो यहाँ पर आपको इसलिए 3 नज़र आ रहा है। 3 में 2 जमा किए 5। तो इस तरह से तलबा हमें x और y मिला। आप जल्दी ना करें, मुझे लग रहा है आप जल्दी में हैं, इसलिए सोच रहे होंगे एक्स और वाई का जवाब आ गया। नहीं तलबा, असल अदद अभी हमें मालूम नहीं भी है। असल अदद है असल अदद है 10 वाई जमा एक्स, ये है असल अदद है। ठीक है? और इसमें हम एक्स और वाई की कीमत रखेंगे। ठीक है? वाई की कीमत हमें मिली 3, तो यहाँ पे हम 3 रख देंगे। एक्स की कीमत हमें मिली 5, यहाँ पे 5 जमा कर लेंगे। अब इसे हल कर लें। 10 में 3 ज़रब करेंगे, 10 तियाँ 30 हो जाएगा। ठीक है? 30 में 5 जमा करेंगे 35। तो असल अदद जो हमारे पास आया वो था 35। उम्मीद है आपको ये सवाल, मिसाल समझ में आ गया होगा। अगर ये आप इस तरह से अच्छी तरह समझ गए होंगे, उम्मीद है तमाम तलबा और दूसरे तलबा तक अपने इल्म को पहुंचा देंगे ताकि वो भी अपने इल्म में इजाफ़ा कर सकें। अब हम आ जाते हैं मश्की सवालात पर। ठीक है तलबा? मश्की सवालात का पहला सवाल ले लेते हैं, बहुत ही सिंपल है ये।
सीमा रीना से 5 साल छोटी है, तो मैं फर्ज कर लेता हूँ सीमा x है और रीना y है। तो इस तरह से ये हो जाएगा x नफी y बराबर 5। ठीक है, इन दोनों की उम्रों का मजमुआ 25 है, तो इन दोनों को मैं जमा कर दूंगा तो मिलेगा 25। तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ जमा करने पे y कट और ये हो जाएगा 2x बराबर 30। अब दो जो x के साथ ज़रब है वो यहाँ पे आके तकसीम हो जाएगा, तो x बराबर कितना आया तलबा 15। तो x का जवाब जो था, सीमा जो हमने फर्ज किया था वो 15। तो किसका सवाल पूछा है, सीमा की उम्र कितनी है, तो हमारा पहला ए गलत है, बी सही है। तो इस तरीके से हमने 2-3 स्टेप में अपने जवाब तक पहुंच गए तलबा। ठीक है, अब हम दूसरे सवाल पर आ जाते हैं। दूसरा सवाल क्या है, दो आदाद का मजमुआ 125। अब दो अदद कौन सी है हमें पता नहीं, तो फर्ज कर लेते हैं एक अदद x है, दूसरी अदद y है। उनका मजमुआ तो हम लिखेंगे x जमा y बराबर 125। और इनका फर्क है, मतलब उन्हीं दो अदद का फर्क, तो मैं यहाँ पे फर्क कैसे लिख लिया, x नफी y बराबर 25। इसे हल कर लेते हैं, बहुत सिंपल मसावात, y कट गया, ये हो गया 2x, इसे जमा किए, ये हो गया 150। तो दो जो यहाँ पर हमें ज़रब दिख रहा है वो यहाँ के तकसीम हो गया, तो इस तरह से ये आया 75। तो एक अदद तो 75 है, लेकिन दूसरा अदद कितना है, किसी भी मसावात में रख लीजिए। मैं मसावात इसमें रख देता हूँ, x जमा वाई बराबर 125। x 75 है तो वो दूसरी तरफ जा कर के माइनस हो जाएगा, इस तरह से 125 माइनस 75 हो गए, तो ये हमें मिला 50। तो दो जवाब जो हमें मिला है वो 75 है और एक 50 है। कौन सा जवाब है, ये डी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये जवाब सही है। तो हमारा ये जवाब इससे मैच कर गया। सवाल नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 1 में 2 सवाल थे, पूरे मुकम्मल हो गए। अब हम सवाल नंबर 2 पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 2 में कुल 3 सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, एक एक करके हम इसे कर लेते हैं। यहाँ पर यूसुफ की उम्र अजय की उम्र के निस्फ से 24 साल ज्यादा है, तो हम यहाँ पे तलबा लिख लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं। फर्ज किया यूसुफ की उम्र क्या है, यूसुफ की उम्र x साल है। ठीक है, और अजय की उम्र, अजय की उम्र y साल है। ठीक है, अब यहाँ पर एक जो शर्त बताई गई है वो यहाँ पर हम अच्छे से देख लेते हैं। क्या शर्त है, यूसुफ की उम्र, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहली शर्त से। ठीक है, पहली शर्त के मुताबिक मैं शर्त से क्या है, यूसुफ की उम्र, तो मैं यूसुफ की उम्र क्या थी x, तो मैं यहाँ पे x लिख दिया। अजय की उम्र, तो अजय की उम्र यहाँ पे लिख देता y। यूसुफ की उम्र जो है अजय की उम्र के निस्फ से, अजय की उम्र का निस्फ, तो मैं अजय की उम्र का आधा कर दिया। और 24 साल ज्यादा है यूसुफ की उम्र, तो मैं इसकी उम्र में 24 जमा कर देता हूं, ताकि ये यूसुफ की उम्र के बराबर हो जाए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, यूसुफ की उम्र x हो गई, अजय की उम्र अजय की उम्र जो है y। तो इस हिसाब से हम अगर ताल्लुक देखें तो यूसुफ की उम्र जो है अजय की उम्र
के निस्फ से 24 साल ज़्यादा है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से अजय की उम्र का हमने निस्फ किया आधा। और ये यूसुफ की उम्र 24 साल ज़्यादा है। अगर हम इसी में 24 और जमा कर देंगे तो ये मज़ीद बड़ा हो जाएगा, मसावत हासिल नहीं हो पाएगी। इसलिए हम अजय की उम्र में 24 जमा किए। अब इस मसावत को हम थोड़ा तरतीब दे देते हैं। इस मसावत को 2 से ज़रब दे देंगे तो ये हो जाएगा 2x, 2 से ज़रब की ये 2 कैंसल हो गया, ये सिर्फ y बचा और 24 को 2 से ज़रब करेंगे, ये हो जाएगा 48। इसे तरतीब दे दें, 2x नफ़ी y बराबर 48। ये मसावत 1 हो गई तलबा। ठीक है, पहली शर्त मुकम्मल हो गई। दूसरी शर्त क्या है? 5 साल पहले, जब 5 साल पहले की बात करते हैं तो हम इस तरह से उनकी उम्र लिखते हैं। ठीक है, 5 साल पहले, 5 साल पहले, तो इसका मतलब यूसुफ की उम्र तो पहले x थी। ठीक है, अब यूसुफ की उम्र में भी हम 5 साल कम करेंगे, एक कम कर दी हमने। अब क्या बात कहना चाह रहा है? और अजय की उम्र भी हम कम कर देंगे। अजय की उम्र भी कम कर देते हैं, उसकी उम्र y थी, इसमें भी 5 साल कम कर दिए। ये हो गया अब यहाँ तक की। 5 साल पहले, इसके लिए हमने इतनी 3 लाइन लिखी। उम्रों का मजमुआ 41 है। उम्रों का मजमुआ यानी अब इन दोनों का मजमुआ कह रहा है 41, तो हम लिख लेते हैं इन दोनों का। तो x नफी 5, ठीक है, जमा y नफी 5 बराबर 41। ब्रैकेट हटा लेते हैं, x जमा y नफी 5 नफी 5 हो जाएगा नफी 10 बराबर 41। तो ये हो गया x जमा वाई बराबर 41, नफी y इधर आकर के जमा हो जाएगा। तो ये दूसरी मसावत हमारे पास आ गई, ये हो गया 51 तलबा। ठीक है, यहाँ पर हम इसे मसावत नंबर 2 देंगे। मसावत 1 और 2 को अब हम मुशाहिदा करें। इसमें हम देखें कि y में अलामत मुख्तलिफ है, तो हम लिखेंगे मसावत को जमा करने पर। ठीक है, तो हम मसावत को जमा करेंगे। मसावत 1 और 2 को जमा करने पर, तो मैं मसावत 1 और 2 को जमा कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसके आगे लिख लेता हूँ मसावत 1 और 2। तो यहाँ से शुरू करता हूँ मैं। मसावत है 2x नफी y बराबर 48। दूसरी मसावत हमारे पास आई है x जमा y बराबर 51। ये दूसरी मसावत। तो जमा के दौरान अलामत में कोई तब्दीली नहीं आती है। ये हो गया तलबा 3x और ये y कट गया। अब बराबर ये हो गया ये 99। ठीक है, अब 3 जो x के साथ ज़रब है वो इधर आके तलबा तकसीम हो जाएगा। तकसीम कर लेते हैं, क्या आया, 3 तिया 9, 3 तिया 9, आगे लिख लेते हैं 7। तो x यानी यूसुफ की उम्र आ गई। ठीक है, तो इनकी पूछा है, इनकी यानी दोनों की उम्र मालूम करना है, सिर्फ यूसुफ की नहीं। 33 साल आ गई। अब इसकी उम्र हम किसी भी मसावत में रख देते हैं, जो मसावत हमारे सिंपल है। मसावत 2 में रखने पर लिख देता हूं मैं, मसावत 2 में रखने पर। ठीक है, मसावत 2 में लिख लेता हूं, x जमा वाई बराबर 51। ये मसावत 2। क्या कीमत आई x की? 33। ये x की कीमत आई 33 साल। ये हम x की जगह पे रख देंगे, बाकी सब उसी तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 33 जो है राइट साइड में आकर के नफी हो गए। नफी कर लेते हैं, क्या आया जवाब? यहाँ पर
यहाँ पर आ गया 33, 40, 7, 18 हो गया ये, 18 साल। तो हमारे पास दोनों जवाब आ गए हैं। अब हम आखिर में जो है जवाब की शक्ल लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ, लिखूंगा जवाब, जिस पे हमें यहाँ पर आधा मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा यूसुफ की उम्र जो है एक्स थी, यानी 33 साल, और अजय की उम्र, अजय की उम्र 18 साल। तो ये हमारा यहाँ पे जवाब मुकम्मल हो गया। तलबा, उम्मीद है पहले सवाल की वजाहत आपको समझ में आ गई होगी। अब हम दूसरे सवाल की तरफ आते हैं तलबा। ठीक है, अब हम सवाल नंबर 2 पर आ जाते हैं तलबा। सवाल नंबर 2। अब सवाल, तलबा के साथ ये दिक्कत है, तलबा इबारती सवाल से बहुत भागते हैं। आप अपने अंदर पहले एक उम्मीद, कॉन्फिडेंस ये इतना बढ़ा लीजिए कि आप ये मत सोचिए कि हम ये नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल आप इसके ऊपर बुरियत हासिल कर पाएंगे। बस आप थोड़ा सा कंसंट्रेट रखिए और इबारत को जब पढ़ते वक्त ध्यान से पढ़िए, क्या पूछ रहा है, क्या हमें मालूम करना है। उसके बाद इंशाल्लाह आप तमाम सवालात बहुत आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, तो सवाल नंबर 2 देखते हैं क्या है। एक कसर के बारे में आपको पता है, कसर कैसे किसे कहते हैं। जैसे ये 2/3 है, ये एक कसर है, लेकिन हमें मालूम करना है वो कसर क्या है। तो जब हमें कसर मालूम करना है तो हम इसे x/y की शक्ल में इसे फर्ज करेंगे। तो फर्ज करेंगे इस तरह से, फर्ज किया, क्या फर्ज करेंगे, शुमार कुनिंदा और नसब नुमा। हाँ, फर्ज किया, शुमार कुनिंदा फर्ज कर लेंगे, शुमार कुनिंदा x है, और नसब नुमा, नसब नुमा क्या होगा, y फर्ज कर लेते हैं। तो इस तरह से आप देखते हैं कसर में x, शुमार कुनिंदा में x और नसब नुमा में ये y है। इसलिए इसलिए जो कसर होगी x/y होगा। ठीक है, अब तलबा हमें करना क्या है, अब हम शर्त देख लेते हैं। ये शर्त, क्या शर्तें हैं यहाँ पर हमारे साथ। ठीक है, क्या शर्त है, शुमार कुनिंदा नसब नुमा का मजमुआ 15 है, पहली शर्त। हाँ, पहली शर्त से बहुत सिंपल है, आसान है। पहली शर्त से दोनों का मजमुआ 15 है, तो आप यहाँ पे हम लिख सकते हैं x जमा y बराबर 15, और ये बहुत आसान मसावत हमें हासिल हो गई तलबा। अब हमारी दूसरी यहाँ पे इबारत देखें। दूसरी शर्त क्या बयान की गई है, नसब नुमा के बारे में कह रहा है। नसब नुमा शुमार कुनिंदा के, के 2 गुना से 3 ज्यादा है। यानी नसब नुमा की बात करें, यानी y बड़ा है x से, ये बता रहा है, और कितना बड़ा है वो भी बता रहा है। ठीक है, तो नसब नुमा शुमार कुनिंदा के 2 गुना से 3 ज्यादा है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है y बड़ा होगा और x छोटा होगा। तो मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, y को पहले यहाँ लेफ्ट में लिखता हूँ, x को। जब y बड़ा है तो हम क्या y में 2 से ज़रब करेंगे ताकि उसे और बड़ा बना दे, नहीं, तब हम x में 2 से ज़रब करेंगे ताकि मसावात को बैलेंस हो सके। और ये 3 ज्यादा भी है, कौन, नसब नुमा, तो हम क्या 3 y में जमा करेंगे, नहीं, हम x में जमा कर देंगे 3, ताकि ये मसावात जो हम छोटा और बड़ा था, अब ये मसावात की शक्ल इख्तियार कर ले। अब आपको समझ में आ गया होगा, नसब नुमा जो था वो बड़ा था शुमार कुनिंदा से, लेकिन हमने 2 गुना कर दिया शुमार कुनिंदा को,
और 3 ज़्यादा कर दिया तो ये मसावात बन गई। बस आपको बस इतना ही ध्यान देना है। अभी हम इसे मसावात नहीं देंगे, पहले इसे तरतीब से लिख लेते हैं। ठीक है तलबा, हम इसे इस तरह से लिख लें। y को मैं लेफ्ट साइड लेकर आ जाऊंगा और 3 को राइट साइड में। 3 को मैं राइट साइड में लाऊंगा तो ये -3 हो गया। 2x अपनी जगह पर है और y को लेफ्ट में लाऊंगा तो ये -y। अभी इसको थोड़ा तरतीब दे देते हैं, दाएं बाएं कर लेते हैं क्योंकि हमारे तगय्युर लेफ्ट साइड में होते हैं। 2x नफी y बराबर -3। इसे हम मसावात 2 देंगे। उम्मीद है आपको ये दोनों मसावात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब इसमें कुछ बचा नहीं है तलबा, क्योंकि आप अभी तक पहले मसावात को हल करते चले आए हैं। अब हम मसावात 1 और 2 का मुशाहिदा करें। तलबा देखिए, मसावात 1 और 2 में क्या है, y में कोई भी अदद ज़रीब नहीं है और जमा है। यहाँ पर भी y में कोई अदद ज़रीब नहीं है और नफ़ी है। यहाँ पर हम y के ज़रीबी अक्सा होंगे इसलिए मसावत 1 और 2 को हम क्या करेंगे, जमा करेंगे। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं मसावत 1 और 2 को जमा करने पर, मसावत 1 और 2 को जमा करने पर, ठीक है, मसावत 1 है x जमा y बराबर 15। दूसरी मसावत है 2x नफी y बराबर नफी 3। अब इसे जमा कर लेंगे। अब 2x और 1x इसे जमा करेंगे तो ये तलबाई हो जाएगा 3x। ठीक है, जमा y नफी y ये कट होंगे, इसका जवाब 0 आएगा जिसे लिखना जरूरी नहीं है। 15 में से 3 गए, ये हो गए 12। अब हमारे पास x का जवाब आ रहा है 12। 3 जो यहाँ पर x के साथ ज़रब है वो इधर आकर के तकसीम हो जाएगा, तो हम तकसीम कर लेंगे। ठीक है, तकसीम कर लेते हैं। 3 चौक 12, तो x बराबर 4 आ गया। तो तलबा इसे किसी भी मसावात में रख लें। मसावात 1 में रखने पर लिख देंगे, मसावात 1 में रखने पर। ठीक है, मसावात 1 में लिख लूँ ताकि आपको और समझने में आसानी हो। मसावात 1 है x जमा y बराबर 15, ये मसावात 1 है। ये x की कीमत जो 4 है तलबा हम इसे यहाँ पे रख देंगे, तो ये x की जगह 4 हो गया। ये 4 जमा y बराबर 15। अब आपको पता है y के साथ 4 जो जमा है राइट साइड में जाने के बाद क्या हो जाएगा, नफी हो जाएगा। तो इस तरह तलबा ये 4 जो यहाँ आकर नफी हो गया, तो ये y हो गया। 15 में से 4 गए, ये 11। x की भी कीमत आ गई, y की कीमत आ गई। जवाब अभी नहीं आया तलबा, दरअसल इसलिए क्योंकि कसर अब हम देखते हैं। कसर हमें मालूम करना था, कसर क्या है, कसर हमारा था x बटे y। तो x की कीमत कितनी थी, हमने मालूम किया 4। y की कीमत क्या मालूम किए, 11। तो हमारा जवाब ये है। तो हम जवाब की सूरत में लिखेंगे। अगर आपको आधा मार्क्स चाहिए तो आप जवाब लिखिए, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, आधा जवाब मत लिखिएगा। ठीक है, कसर 4 बटे 11 है। ठीक है, इस तरह से ये सवाल नंबर 2 तलबा मुकम्मल हो गया। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। हम इसे अब खत्म रब कर देते हैं। अब आते हैं तलबा हम तीसरे सवाल की तरफ। ये 2 हिंदसी आदाद इसके हिंदसों के मजमूए के 6 गुना से 3 बड़ा है। हिंदसों का मुकाम तब्दील करने पर हासिल होने वाले अदद में 18 जमा किया जाए तो असल अदद मिलता है। ठीक है तलबा, तो हम यहाँ पे पहले एक दो हिंदसी अदद की बात कर लें। मैं मिसाल में भी इसको समझा चुका था एक दो हिंदसी अदद क्या है, फिर भी मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ। दो हिंदसी अदद अगर यहाँ पे आपने समझ लीजिए 23 ले लिए। ठीक है, तो 23 का मतलब हुआ 2 ज़रब 10 जमा 3। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 20 जमा 3, तब जाके ये 23 आएगा। तो हमें यहाँ पर इकाई और दहाई लेना है तलबा। ठीक है, इकाई की जगह पर x ले लेते हैं, दहाई की जगह पर y ले लेते हैं। ठीक है, इकाई की जगह पर x, दहाई की जगह पर y। तो दहाई को हम किससे ज़रब करेंगे, 10 से ज़रब करेंगे। ये हो गया 10y और इकाई को जमा कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये दो हिंदसी अदद आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले हम लिख लेंगे, फर्ज किया इकाई x
और दहाई y है। इसलिए असल अदद जो होगी वो होगी 10y जमा x होगी। तो ये बात समझ में आ गई होगी, असल अदद हमारे पास ये है। इसके हिंदसों के मजमुए के 6 गुना से एक दो हिंदसी अदद, इसके हिंदसों के मजमुए के 6 गुना से 3 बड़ा है। हुँ? हिंदसों का मुकाम तब्दील करने पर हासिल होने वाले अदद में 18 जमा किया जाए तो असल अदद हमें मिलता है। यहाँ पर तलबा अब मसावात इसे लिख लेते हैं। ठीक है, पहले एक दो हिंदसी अदद मैं यहाँ पे लिख लूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ। दो हिंदसी अदद हमारा है 10y जमा x, और कह रहा है हिंदसों का मजमुआ, तो हिंदसों का मजमुआ भी लिख लेता हूँ। हिंदसों का मजमुआ था, ये है x, x जमा y या y जमा x भी लिख सकते हैं आप। x जमा y, ये हिंदसों का मजमुआ है। अब क्या कह रहा है, एक दो हिंदसी अदद हिंदसों के मजमुआ के 6 गुना से 3 बड़ा है। तो इसका मतलब ये बड़ा है। कितना बड़ा है? 6 टाइम भी बड़ा है और 3 ज़्यादा भी है। तो हम इसे मसावात बनाना है। तो हम क्या करेंगे? हम इसे मसावात उस वक़्त में तब्दील कर पाएँगे जब हम मजमूए में 6 ज़रब करेंगे और 3 जमा करेंगे, तब ये मसावात की शक्ल इख्तियार कर लेगा। उम्मीद है आपको अब समझ में आ गया होगा हमने 6 का ज़रब और 3 जमा क्यों किया और कहाँ पे किया है। ठीक है? अब ये मसावात, इसे तरतीब देना आपको पता है। ये अब रियाज़ी का अमल, ब्रैकेट पहले ओपन कर लेते हैं। ये 10y जमा x, पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 6x जमा 6y, यानी 6 जो है x के साथ भी ज़रब होगा और फिर y के साथ भी ज़रब होगा। तो इसे हम ज़रब कर लिए। 3 के साथ ज़रब नहीं होगा क्योंकि 3 ब्रैकेट के बाहर है तलबा। अब इसे तमाम x और y लेफ्ट साइड में ले आते हैं। पहले x लिख लेते हैं, ये x, फिर नफी 6x, फिर y लिखते हैं जमा 10y, नफी 6y बराबर 3। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा दूं। जमा 6x था, लेफ्ट साइड में आया नफी 6x, जमा 6y था, लेफ्ट साइड में आया नफी 6y। बाकी तमाम अरकान देखिए सेम ऐसे ही हैं। जमा x वो अपनी जगह पर है, पहले लिखा गया, अलामत की जरूरत नहीं। ये 10y है, यहाँ पर हम यहाँ पे 10y, यहाँ पे y नहीं है, ये y 10y है, तो यहाँ पर कोई अलामत, जमा की अलामत इसलिए लगा दिए हैं। तो इस तरीके से तलबा यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमने किस तरीके से मसावात को तरतीब दी है। ठीक है, अब मसावात को हम थोड़ा सा हल कर लेते हैं। ठीक है, एक्स वाले को हल करेंगे तो ये हो जाएगा -5x, और y वालों को हल करेंगे तो ये हो जाएगा जमा 4y बराबर 3। यहाँ पे हम इसे मसावात 2 दे देते हैं। पहली वाली मसावत जो हमारी थी x जमा वाई, हिंद एक दो हिंदसी अदद, ये ये सॉरी, ये हमारी पहली मसावत है। ठीक है, ये हमारी पहली मसावत है। अब दूसरी शर्त हम आगे देखते हैं तलबा। ठीक है, दूसरी शर्त क्या है? हिंदसों का मुकाम तब्दील करने पर, हिंदसों का मुकाम तब्दील करने का मतलब ये हुआ, इकाई की दहाई की जगह पे बैठाइए और दहाई को इकाई की जगह पे बैठाइए। ये हुआ हिंदसों का मुकाम तब्दील करने पर। तो इसलिए हमें क्या मिलेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हिंदसों का मुकाम तब्दील करने पर पहले वो देख लें। हिंदसों का मुकाम तब्दील करने पर
हासिल होने वाला अदद। हासिल होने वाला अदद क्या है? वो होगा 10x जमा y। ठीक है, पहले क्या था? 10y जमा x था। ठीक है, 10y जमा x था। अब इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर शर्त देखते हैं। मैं पहले यहाँ पर दोनों के दरमियान शर्त रखी गई है, क्या है? दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त क्या है? दोनों के दरमियान ताल्लुक है असल अदद और हिंदसों का मुकाम तब्दील करने पर। तो मैं असल अदद यहाँ पे लिख लेता हूँ। असल अदद है 10y जमा x, ये असल अदद है। ठीक है, ये असल अदद है और ये हासिल अदद है। यहाँ पे लिख लेता हूँ हासिल अदद, जो हमें यहाँ पर मिली है। हासिल अदद क्या है? 10x जमा y। अब दोनों के दरमियान यहाँ पे एक ताल्लुक बताया गया है। हिंदसों का मुकाम तब्दील करेंगे तो हासिल होने वाले अदद में 18 जमा किया जाए तो, यानी हासिल वाले अदद में आप अगर 18 जमा करेंगे तो क्या मिलेगा? तब ये असल अदद के बराबर होगा। ये है शर्त, दूसरी शर्त। ठीक है, फिर से देखें। हासिल होने वाले अदद में आप 18 जमा करेंगे तो ये 18 हम जमा किए, हासिल होने वाला अदद ये है, तो हमें असल अदद मिलेगा। तो ये असल अदद हमें मिलेगा, तो ये असल अदद के बराबर होगा। तलबा इस तरह से हमें एक मसावत हासिल हुई। इस मसावत को हम हल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 10y जमा x। बाकी इन आदात को भी लेफ्ट में लेकर आते हैं। नफी, पहले हम x वाले को एक तरफ लिख लेते हैं, फिर y वाले को लिखते हैं। ये x, नफी 10x जमा 10y, नफी y बराबर 18। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार थोड़ा सा आपको बता दूं कैसे ये हुआ। जमा 10x लेफ्ट में आया, तलबा ये हुआ नफी 10। जमा 10y राइट में था, लेफ्ट में ये आ गया नफी y हो गया। बाकी में कोई अलामतें तब्दील नहीं हुई। देखिए कैसे, ये जमा 10y है, लेफ्ट में ही है, अलामत तब्दील नहीं हुई। बीच में लिखा गया इसलिए जमा लिख रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये लेफ्ट में जमा x है, इसको भी उसी तरह से लिख रहे हैं। तो मसावात आपके जहन में बैठ गई होगी। अब हम इसे तरतीब से हल कर लेते हैं। x वाले को हल करेंगे, ये तो हो जाएगा नफी 9x, ये हो जाएगा जमा 9y बराबर 18। तो आप देख रहे हैं ये मसावात जो है 9 से तकसीम होने वाली है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे तरफैन में 9 से तकसीम करने पर। ठीक है, 9 से तकसीम करेंगे तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बटे 9 ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये ज़रूरत नहीं आपको लिखने की, दिखाने की। ये बचेगा 9 9 कट गया तो बचा क्या? नफी x। ठीक है, यहाँ पे 9 9 कट गए तो ये बचा जमा y बराबर 9 दूनी 18। ये हो गई हमारी एक मसावात नंबर 2 हम हासिल कर लिए तलबा। ठीक है, मसावात 1 और 2 का हम मुशाहिदा करें। मसावात 1 और 2 में हम देखें, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, चाहे आप y को बराबर कर सकते हैं या x को कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए x के साथ 5 ज़रब है और यहाँ पर x के साथ 1 है। ठीक है, आप किसी को भी, हम x को बराबर कर, x के ज़रीब को बराबर करना चाहते हैं। ठीक है, x, तो मसावात 2 में हम 5 से ज़रब कर लेंगे। ठीक है, मसावात 2 को 5 से ज़रब करने पर। ठीक है, 5 से ज़रब कर लेते हैं तो हमें जो मसावात मिलेगी तलबा वो हो जाएगा नफी 5 x जमा
5y बराबर 10, ये मसावात 3। तो हम यहाँ पर मैं देखो 5 से ज़रब करिए, ये हो गया, तो आपको समझ में आ गया होगा मसावात 3। ठीक है, मसावात 1 और 2 को अब हम नफ़ी करेंगे, जमा करने पे तो ये कटेगा नहीं, क्योंकि दोनों की अलामत यकसा है। तो हम मसावात 1 से 3 को नफ़ी करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मसावात 1 से 3 को नफ़ी करने पर, ठीक है? मसावात 1 को 3 से नफ़ी करेंगे, मैं यहाँ पे अब नफ़ी कर देता हूँ। मसावात 1 जो है वो है -5x जमा 4y बराबर 3। दूसरी मसावात है नफ़ी 5x जमा 5y बराबर 10। अब हम जब नफ़ी करेंगे तलबा, अलामतें जो होंगी वो हो जाएँगी, बदल जाएँगी। नफ़ी करने की वजह से अलामतें बदल जाएँगी। तो ये हो जाएगा जमा, ये नफ़ी और ये नफ़ी। तो ये 5 नफ़ी 5x और जमा 5x कट जाएँगे। बचेगा क्या? जमा 4 और नफ़ी 5, अलामत मुख्तलिफ है, नफ़ी y होगा और ये हो जाएगा नफ़ी 7। ठीक है? नफ़ी दोनों तरफ है, इसलिए y बराबर होगा 7। y की कीमत आ गई, आप y की कीमत रख कर के x मालूम कर लेंगे। तो सबसे मसावात जो आपकी सबसे आसान लग रही है, मसावात 2, उसमें रख देंगे। मसावात 2 में रखने पर लिख लेंगे, मसावात 2 में रखने पर। तो मसावात 2 मैं लिख लेता हूँ, -x जमा y बराबर 2। y की कीमत है 7, तो -x बराबर 2 नफ़ी 7 -x बराबर, इसमें से ये हो जाएगा -5। बड़े अदद की अलामत है नफ़ी, इसलिए इसमें नफ़ी, दोनों तरफ नफ़ी है, तो ये नफ़ी हट जाएँगे, ये बस जवाब आया x बराबर 5। तो ये x की भी कीमत आ गई और y की भी कीमत। वो अदद मालूम करना है, तो वो अदद कौन-सा था? हमारा असल अदद था। तो असल अदद में हम कीमत रखेंगे, हमारे पास जवाब आ जाएगा तलबा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा जगह बना लेता हूँ और आप यहाँ से समझ लीजिएगा। ठीक है? लिखेंगे, वो अदद जो है हमारे पास क्या था? 10y जमा x, ठीक है? 10, y कितना हमने मालूम किया? 7, तो y की जगह 7, x कितना मालूम किए? 5, हल किए, ये 70 जमा 5, ये हो गया 75। आखिर में जवाब लिखिए, जवाब वो अदद 75 है। तो तलबा उम्मीद है आपको ये सवाल की वज़ाहत समझ में आ गई होगी। आज के दिन की तमाम सवालात की वज़ाहत मुकम्मल हो गई। तलबा आप अपने अज़ीज़ साथियों को इस वीडियो की, इस मालूमात की इज़ाफ़ा करने के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अल्लाह ताला हम सबको जज़ाए खैर दे, हर शर से महफूज़ रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।